गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम कर रहे हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ द मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। वर्तमान कल्याणकारी राज्यों के विकासवादी कार्य। वर्तमान कल्याणकारी राज्य जहां अनेक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य करता है, वहीं ऐसे राज्य द्वारा अनेक विकास के कार्य भी किए जाते हैं। प्रत्येक कल्याणकारी राज्य को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो विकास के कार्य करने पड़ते हैं, तो ये कहना अनुचित होगा कि विकसित देशों को कोई कल्याण कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। विकास के कार्य करना केवल विकासशील तथा पिछड़े राज्यों का कार्य है। वास्तव में कल्याणकारी कार्य तथा विकासवादी कार्यों में भेद उत्पन्न करना संभव नहीं है। दोनों तरह के कार्य इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि प्रत्येक राज्य को दोनों तरह के कार्य करने पड़ते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अनेक ऐसे कार्य हैं जिनका स्वरूप विकासकारी है तो कल्याणकारी भी है। गरीबी को दूर करना एक लोक कल्याणकारी कार्य है, परंतु किसी भी आधार पर इसे विकासकारी कार्यों की सूची से अलग न रखकर उसी सूची में रखना पड़ेगा। यद्यपि कल्याणकारी तथा विकासकारी कार्यों को एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग करना बहुत ही कठिन है, फिर भी हम कल्याणकारी कार्यों के विषय में हमने पहले बात की थी। और वो कल्याणकारी कार्य कौन कौन से थे? कल्याणकारी कार्य राज्य के थे कि जिसमें हमने किया कि राज्य शिक्षा का प्रसार करता है, गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता करता है, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखता है, शोषण का अंत करने में कार्य करता है, प्राकृतिक साधनों का संतुलित प्रयोग, मनोरंजन के कार्य, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सुरक्षित पक्षपात की व्यवस्था करना, ये कल्याणकारी कार्य थे। और अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य के विकासकारी कार्य कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं राज्यों के विकासकारी कार्य की, जिनमें सबसे पहला आता है प्राकृतिक साधनों का उपयोग, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सभी राज्यों पर प्रकृति भी समान रूप से मेहरबान नहीं होती। किसी देश के पास एक तरह के प्राकृतिक साधन हैं तो दूसरे के पास अन्य तरह के प्राकृतिक साधन हैं। कुछ देश जिनके पास तेल के अथाह भंडार हैं तो अन्य के पास कोयले, लोहे, अभ्रक तथा हीरे मोती और सोने के तथा अन्य खनिज पदार्थों के भंडार हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनके पास प्राकृतिक साधनों अभाव है। प्रत्येक राज्य को जिनके पास जैसे भी खनिज पदार्थ हैं उनका पूरा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक साधनों के उपयोग को राज्य के महत्वपूर्ण विकासकारी कार्यों में शामिल किया जाता है, और जितने प्राकृतिक साधन अधिक होते हैं उतना ही वह अधिक विकास का कार्य करता है। हम बात करते हैं दूसरे नंबर के कार्य की, और वो है कृषि की उन्नति, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। भारत तथा अन्य देश जो कृषि प्रधान हैं और जिनकी अधिकांश जनता गांव में रहती है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर ऊपर निर्भर करती है, उन राज्यों का कार्य है कि किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग के उपकरणों से अवगत करवाएं, उन्हें ट्रेनिंग दें। किसानों के लिए अच्छे बीज, खाद, सिंचाई के साधन, बिजली आदि उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे कि कृषि उत्पादन में क्रांति लाई जा सके। कृषि के कार्यों में किसानों को आधुनिक आविष्कारों से जो हम अवगत करवाने की बात करते हैं, उनसे आधुनिक टेक्निक के द्वारा जो किसान हैं वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, और इससे कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति को लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो दूसरे देशों से हमें ऐसा ना लगे कि हम अपना उत्पादन में पिछड़ जाएं और हमें भीख मांगनी पड़े, तो ऐसी स्थिति में यह होता है कि सहायता देने वाला देश सहायता लेने वाले देश की आंतरिक तथा बाह्य नीतियों को प्रभावित करना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा ऐसे कार्य किए जाएं ताकि कृषि में उन्नति हो। नए नए तकनीकी साधनों के माध्यम से किसानों को कृषि करने के या कृषि का उत्पादन करने के साधनों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के कार्य की, और वो है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
आधुनिक युग में चाहे कोई भी राज्य कृषि प्रधान ही क्यों न हो, परंतु वह केवल कृषि पर निर्भर नहीं रह सकता। राज्य के विकास के लिए कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास भी अति आवश्यक है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रत्येक देश नित्य नए आविष्कार कर रहा है। प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह उद्योगों का अधिक से अधिक विकास या प्रयास करे। औद्योगिक विकास से ही देश में गरीबी तथा बेकारी जैसी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। वर्तमान में कृषि विकास भी औद्योगिक विकास से जुड़ा है। जो राष्ट्र जितना उद्योगों के क्षेत्र में विकसित है, वह राज्य उतना ही विकसित कहलाता है। उद्योगों पर ही शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का अस्तित्व निर्भर करता है। हम बात करते हैं चौथे नंबर के कार्य की, और वो है व्यापार तथा वाणिज्य विकसित करना, रेगुलेट टू ट्रेड एंड बिजनेस। लोक कल्याणकारी राज्य के विकास संबंधी कार्यों में केवल कृषि तथा उद्योग ही शामिल नहीं है, बल्कि राज्य विकास के लिए उद्योग तथा कृषि के साथ साथ व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में भी कार्य करता है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवादी विचारधारा ने राज्य के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने व्यक्ति के अकेला छोड़ दो के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके कारण देश का धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गया और जिसके कारण व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र का विकास थम गया। आधुनिक कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेप की नीति का समर्थन नहीं करता, इसलिए व्यापार तथा वाणिज्य के विकास के लिए उचित नीति तथा नियम बनाता है। आयात निर्यात को कानून द्वारा नियमित करता है। नाप तोल के पैमाने तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निश्चित करना भी राज्य का कार्य है। राज्य स्वयं भी व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र में कार्य करता है। हम बात करें नेक्स्ट कार्य की, तो वो है आयात तथा निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। विश्व का कोई भी देश सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता अथवा सभी वस्तुओं में आत्मनिर्भर नहीं है। कुछ वस्तुओं का अत्यधिक निर्माण होता है और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो देश के लोगों की आवश्यकताओं से बहुत कम है। इसलिए प्रत्येक देश आयात तथा निर्यात की नीति बनाता है और आवश्यकता से अधिक उत्पादित वस्तुओं का निर्यात तथा कम उत्पादित वस्तुओं का आयात करता है। प्रत्येक देश इस बात का भी प्रयास करता है कि उसका आयात कम हो तथा निर्यात अधिक हो, जिससे उसे विदेशों का घटिया माल खरीदने के लिए विवश न होना पड़े। निश्चित रूप से राज्य आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। हम बात करें नेक्स्ट कार्य की, तो वो है आयोजन, प्लानिंग। प्रत्येक राज्य, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, देश के विकास के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाएं बनाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक योजना आयोग का गठन किया जाता है। योजना के बिना विकास संभव नहीं है। भारत में एक योजना आयोग का गठन किया गया है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है। देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं और हम ये बात करेंगे कि वर्तमान सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया है। हम बात करें हमारे अगले कार्य की, तो वो है लाइसेंस तथा कर प्रणाली। गैर साम्यवादी देशों में किसी भी तरह के उद्योग को तथा व्यापार को स्थापित करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। उद्योगपति विदेशों से माल मंगवाने तथा भेजने के लिए भी सरकार की अनुमति पर निर्भर है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार लाइसेंस जारी करती है तथा आयात वस्तुओं पर कई तरह के टैक्स लगाती है। सरकार देश में निर्मित वस्तुओं पर भी टैक्स लगाती है। सरकार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष टैक्सों के माध्यम से एकत्रित धनराशि विकास के कार्यों पर खर्च करती है। साधारणतः सरकार इस तरह की टैक्स निधि अपनाती है तथा बनाती है जिससे अधिक से अधिक भार धनी लोगों पर तथा कम से कम भार गरीब लोगों पर पड़े। सरकार गरीब तथा अमीर के बढ़ते अनुपात को कम करने का प्रयास भी करती है। हम बात करें हमारे अगले कार्य की, तो वो है 8वें नंबर पर शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है और आज कहीं भी बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो वहीं पर अनेक उपनिवेश स्थापित हो जाते हैं। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होने के कारण गांवों के लोग शहरों में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप शहरों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या के बढ़ने के कारण आवास की समस्या बढ़ी है और जीवन की दैनिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं का अभाव भी शहरों में बढ़ जाता है। उद्योगों के कारण पर्यावरण की समस्या भी है और इस सभी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार शहरी विकास तथा समस्याओं से निपटने के लिए कार्य करती है। हम बात करें हमारे नेक्स्ट कार्य की, तो वो है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। गांवों के लोगों का शहरों की ओर प्रस्थान रोकने के लिए सरकार ग्रामीण विकास की ओर भी ध्यान दे रही है। गांव में आर्थिक पिछड़ापन है
यातायात सुविधाओं का अभाव है और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तथा बेकारी विस्तार पर है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। गांव आधुनिक सभ्यता से वंचित हैं और इसलिए सरकार ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाती है जिससे ग्रामीण समस्याओं का समाधान किया जा सके। नेक्स्ट कार्य है यातायात के साधनों का विकास, डेवलपमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ यातायात की समस्या भी बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन नए नए वाहन सड़कों पर दिखाई देते हैं, पैदल चलना भी दुभर होता जा रहा है और ऐसी स्थिति में यातायात के साधनों का विकास करना भी राज्य का उत्तरदायित्व है। नई सड़कें, रेलवे लाइनें तथा यातायात के साधनों के अभाव में विकास की गति भी धीमी हो जाती है। यही नहीं, यातायात के विकसित साधनों पर भी लोगों के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति निर्भर होती है। यातायात की उचित व्यवस्था से ही दैनिक प्रयोग की वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय पर पहुंच सकती हैं। देश की सुरक्षा में भी यातायात के विकसित साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट कार्य है सिंचाई बिजली उत्पादन का विकास, प्रमोशन ऑफ इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। राज्य विकास के अंतर्गत सिंचाई के साधनों तथा बिजली उत्पादन के कार्य भी करता है। सिंचाई के साधनों के अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं जिससे कि बिजली पैदा की जा सके तथा नदियों के जल के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी किसानों को उपलब्ध करवाया जा सके। सिंचाई तथा बिजली के कार्य दोनों परस्पर गहरे से संबंधित हैं और राज्य के दोनों विकासकारी कार्य कृषि तथा औद्योगिक विकास के मुख्य आधार हैं। सिंचाई के विकास से कृषि का विकास तथा बिजली उत्पादन के विकास पर कृषि तथा उद्योग दोनों निर्भर करते हैं। हम बात करें वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास की। ये हमारा नेक्स्ट कार्य है, राज्य का विकासवादी कार्य। आधुनिक युग का बहुत अधिक विकास वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों पर भी निर्भर करता है। किसी भी देश के पास जितनी अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी होगी वह देश विकास की दौड़ में उतना ही आगे होगा। राज्य की तकनीकी तथा वैज्ञानिक उन्नति के कारण चांद से लेकर अन्य ग्रहों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्य की और वो है पर्यावरण की सुरक्षा। राज्य के विकासवादी कार्यों में एक कार्य जो कि महत्वपूर्ण कार्य है वो है पर्यावरण की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे जैसे औद्योगिक विकास हो रहा है वैसे वैसे पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। अनेक प्रकार के रसायनों के प्रयोग के फलस्वरूप पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है कि सांस लेना भी दुभर हो जाता है। नदियों के दूषित पानी के कारण नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं और इसलिए राज्य का उत्तरदायित्व है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करें। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाकर किया गया कार्य उपयोगी नहीं बल्कि हानिकारक सिद्ध हो रहा है। समय समय पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं जिनमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मानवता को गंभीर संकटों से बचाया जा सके। बढ़ती हुई जनसंख्या की रोकथाम के लिए परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की और वो है जनसंख्या पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। विश्व की जनसंख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और एशिया तथा अफ्रीका के अविकसित देशों में तो बढ़ती जनसंख्या गंभीर समस्या बनती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जहाँ सामाजिक बुराइयां तथा अपराध बढ़ते हैं वहीं विकास का कार्य रुक जाता है। विकासकारी योजनाएं असफल सिद्ध होती हैं। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण नितांत आवश्यक है। जनसंख्या पर नियंत्रण के बिना राज्य का सर्वपक्षीय विकास संभव नहीं है। राज्य योजनाएं बनाता है परंतु जनसंख्या की वृद्धि इन योजनाओं को अपना अपना लक्ष्य पूरा नहीं करने देती। इस प्रकार से विकास की गति तभी संभव है यदि जनसंख्या की बढ़ती गति पर सीमा लगाई जाए। इस प्रकार से आपने देखा कि विकासवादी कार्य आधुनिक राज्य द्वारा निश्चित किए जाते हैं और इसके अतिरिक्त और अनेक विकासकारी कार्य हैं जो भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा निश्चित किए जाते हैं तथा अपनी परिस्थितियों के अनुकूल करते हैं। आधुनिक युग में राज्य यदि विकासकारी कार्य नहीं करता तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। तो ये थे स्टूडेंट्स विकासकारी कार्य राज्य के, यानी कल्याणकारी राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्यों के साथ साथ कुछ विकासवादी कार्य भी करता है और जिनमें से आपने किए कि प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना, कृषि की उन्नति, इसके अलावा औद्योगिकरण, औद्योगिक विकास, व्यापार तथा वाणिज्यिक विकास करना, आयात और निर्यात करना,
प्लानिंग्स के साथ कार्य करना, लाइसेंस कर प्रणाली, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, यातायात के साधनों का विकास, सिंचाई बिजली उत्पादन का विकास, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, जनसंख्या पर नियंत्रण, ये इस प्रकार के विकासवादी कार्य हैं जिन्हें आज वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य करता है। राज्य जो है वो अनिवार्य कार्य भी करता है, इच्छिक कार्य भी करता है, कल्याणकारी कार्य भी करता है और विकासवादी कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से आपने राज्य के विभिन्न प्रकार के जो कार्य देखे, उनमें आप ये देखते हो कि ये सभी कार्य वो कार्य हैं जिनसे व्यक्ति का चहुँमुखी विकास संभव हो सकता है। व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास करने की जिम्मेदारी आज के वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य के ऊपर आ जाते हैं। धन्यवाद।